हेलो एवरीवन, आज हम रिसर्च मैथडोलॉजी, डेफिनेशन एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एम इंग्लिश स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कॉन्सेप्ट क्या है? रिसर्च मीन्स अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम। तो रिसर्च का मतलब है किसी प्रॉब्लम का एक सही तरीके से अध्ययन करना। इट इज़ डन टू डिस्कवर न्यू फैक्ट। इसका काम है नए तथ्यों को जानना, टेस्ट करना थ्योरीज एंड फाइंड सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन ढूंढना। इन सिंपल वर्ड, रिसर्च इज अ सर्चिंग अगेन एंड अगेन अंटिल यू फाइंड द ट्रूथ। रिसर्च का मतलब है जब तक सर्च करना बार बार, जब तक कि सच का पता ना चल जाए। अब टाइप्स कितने होते हैं रिसर्च के? टाइप्स ऑफ रिसर्च। लिटरेरी रिसर्च, इसमें इट डील्स विद लिटरेचर, लैंग्वेज एंड टेक्स्ट। और लिटरेरी रिसर्च में हम क्या पढ़ते हैं? लिटरेचर पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं एंड टेक्स्ट पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, स्टडिंग शेक्सपियर प्ले और एनालाइजिंग रोमांटिक पोइट्री। इसका मतलब है कि शेक्सपियर के प्ले पढ़ना और उसकी पोइट्री का विश्लेषण करना। इट फोकस ऑन इंटरप्रिटेशन, क्रिटिसिज्म एंड इवेल्यूशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स। तो इसका काम क्या है? व्याख्या करना, आलोचना करना एंड इवेल्यूट करना, मतलब एक इकट्ठा करना ऑफ लिटरेरी वर्क्स को। और साइंटिफिक रिसर्च, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। ये जो इस साइंटिफिक रिसर्च में हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एविडेंस और सबूत इकट्ठा करते हैं। एग्जाम्पल, टेस्टिंग अ मेडिसिन का टेस्ट करना, और स्टडिंग क्लाइमेट चेंज, और जो वातावरण चेंज होता है उसको देखना। जैसे कि वेदर का पहले से ही हम चेक करते हैं ना कि कल का मौसम कैसा रहेगा, आज का मौसम कैसा है। इट एम्स एट फैक्ट्स, इसका एम है तथ्य जानना। मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन, मेजरमेंट निकालना और उसको वेरीफाई करना। रिसर्च इन सोशल साइंस, तो सोशल साइंस रिसर्च क्या है? दिस रिसर्च स्टडी सोसाइटी, इस रिसर्च में हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, कल्चर के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में एंड ह्यूमन बिहेवियर, और मनुष्य के बिहेवियर के बारे में। एग्जाम्पल, रिसर्च ऑन पॉवर्टी, मतलब कि गरीबों के ऊपर रिसर्च करना, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर रिसर्च करना, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर रिसर्च करना। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग सोसाइटी, ये हमारी मदद करता है सोसाइटी को इम्प्रूव करने में। अब एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च मीन्स रिसर्च फॉर इमीडिएटली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। इसका मतलब है जो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं उसके ऊपर रिसर्च करना। जैसे अ टीचर ट्राई अ न्यू टीचिंग मेथड, एक टीचर ने एक नया टीचिंग का मेथड अपनाया। इन अ डील्स एंड ऑब्जर्वेशन रिसर्च, तो इन अ क्लास एंड ऑब्जर्वेशन रिसर्च, तो उन्होंने इसको क्लास में अपनाया और उसका रिजल्ट देखा कि इसका रिजल्ट क्या आता है। फिर इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च इन रियल सॉल्यूशन। इन अ क्लास एंड ऑब्जर्वेशन रिसर्च, और फिर ऑब्जर्व किया कि इसका सॉल्यूशन क्या निकला, मतलब उन्होंने पढ़ाया तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या निकला। इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च इन रियल सॉल्यूशन, ये जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च है वास्तविक समाधान का। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च, पहला स्टेप क्या होता है रिसर्च में? इज टू चॉइस अ गुड टॉपिक, एक अच्छा टॉपिक चुनना। अ गुड टॉपिक शुड बी, एक टॉपिक होना चाहिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रिसर्चेबल होना चाहिए, मतलब जिस पर रिसर्च की जा सके। इनफ मटेरियल अवेलेबल, और मतलब उसके ऊपर मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। यूज़फुल फॉर सोसाइटी, समाज के लिए यूज़फुल होना चाहिए, और सब्जेक्ट एरिया के लिए भी। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस इज़ अ टेम्परेरी आंसर ऑफ असम्पशन, तो ये जो है असम्पशन का टेम्परेरी आंसर होता है। इट गाइड्स द रिसर्च, जो कि रिसर्च को गाइड करता है, हाइपोथेसिस गाइड करता है रिसर्च को। एग्जाम्पल, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, जैसे कि आजकल कितनी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, जैसे कि गूगल जेमिना है, चैट जीपीटी है, ये सब टेक्नोलॉजी से ही तो पॉसिबल है। ये भी तो हमें पढ़ने में मदद करते हैं। इम्प्रूव स्टडी परफॉर्मेंस, जो कि स्टडी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। लेटर, बाद में, द रिसर्च प्रूव वेदर दिस इज़ अ ट्रू एंड फॉल्स, बाद में रिसर्च जो है प्रूव करता है कि ये सही है, ये गलत है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस इज़ अ शॉर्ट समरी ऑफ रिसर्च प्लान, तो सिनॉप्सिस जो कि है वो एक शॉर्ट समरी प्लान है।
इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स द टाइटल ऑफ द रिसर्च, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, मेथड ऑफ स्टडी, एक्सपेक्टेड आउटकम। इट गेव अ क्लियर आइडिया ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। ये सब जो है एक क्लियर आइडिया देते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, ये सब जरूरी है रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है? दिस मीन्स रीडिंग एंड एनालाइजिंग पास्ट रिसर्च वर्क। तो इसका मतलब है रिव्यू लिटरेचर का मतलब पहले रिसर्च वर्क को पढ़ना। इट हेल्प द रिसर्चर टू, ये जो है रिसर्चर को हेल्प करता है। अवॉइड रिपीटिंग ओल्ड वर्क, मतलब कि और पुराने वर्क को छोड़ने में, मतलब जो चीज़ पुराने रिसर्च पेपर में यूज़ की गई है वो थोड़ी ना यूज़ की जाएगी, मतलब नए नए फैक्ट डालने पड़ेंगे हमें, उनसे ही नॉलेज लेके वो करना होता है। लर्न फ्रॉम प्रीवियस स्टडीज़, पहले की स्टडीज़ करना। फाइंड रिसर्च गैप्स, जो कि नए गैप्स लेकर आता है। इट मेक्स द स्टडी स्ट्रॉन्ग एंड मीनिंगफुल, ये जो है स्टडी को स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल बनाता है। कंक्लूजन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, मतलब कि हमने इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया? टाइप्स ऑफ रिसर्च, लिटरेरी एंड साइंटिफिक रिसर्च। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर मैंने एक बड़ा सा आंसर भी बनाया है, मैं उसे जल्दी ही अपलोड करूँगी। रिसर्च इन सोशल साइंस, एक्शन रिसर्च, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, हाइपोथेसिस, सिनैप्सिस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, बिल्कुल सब कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ।